बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम गेट के इस्तेमाल सीखेंगे। इस सबक में हम जानेंगे कि सिर्फ एक ही वर्ब गेट इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल और आसान कैसे बना सकते हैं। आज हम गेट के 4 अहम इस्तेमाल मुख्तलिफ मिसालों के साथ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द फॉर्म्स ऑफ गेट। गेट की फॉर्म्स हम सीखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म इज गॉट एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो गॉट और गोटन। बोथ आर करेक्ट, यानी गोट और गोटन दोनों करेक्ट हैं, कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। फोर्थ फॉर्म इज गेटिंग, दैट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में गेट की फोर्थ फॉर्म गेटिंग इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट यूज देखते हैं गेट का। गेट मतलब बिकम, होना, यानी जब किसी चीज की हालत बदल रही हो, कोई चीज एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रही हो, तो वहां पर हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? गेट प्लस एडजेक्टिव, गेट प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड। मौसम सर्द हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। वो गुस्से में आ गया, ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री। प्रैक्टिस है, पानी गर्म हो रहा है। आपने इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखनी है। नेक्स्ट है यूज नंबर 2, गेट अंडरस्टैंड, यानी समझना। जब किसी बात की समझ आए तो अंडरस्टैंड की जगह पर गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। आखिरकार उसे मेरी बात समझ आ गई, he finally got me, he finally got me। मुझे यह लतीफ़ा समझ नहीं आया, I did not get the joke, I did not get the joke। क्या तुम मेरी बात समझ गए? राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन कमेंट बॉक्स। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है ताकि पता चले कि आपको इस लेसन की समझ आ रही है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ गेट है गेट बाय, यानी खरीदना। रोजमर्रा बोलचाल में बाय की जगह पर गेट इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसालें देखते हैं। मैंने एक नई घड़ी खरीदी, मैंने एक नई घड़ी खरीदी। आई गॉट अ न्यू वॉच, आई गॉट अ न्यू वॉच। यहाँ पर बाय की जगह पर, आई बाय अ न्यू वॉच की जगह पर हमने इस्तेमाल किया आई गॉट अ न्यू वॉच एंड दैट इज करेक्ट। वो आज नई किताबें खरीदेगी, शी विल गेट न्यू बुक्स टुडे, शी विल गेट न्यू बुक्स टुडे। हमने एक नया टीवी खरीदा, we got a new TV, we got a new TV। प्रैक्टिस सेंटेंस है जी, मैं कल एक लैपटॉप खरीदूंगा। आपने इस सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में लिखनी है। फोर्थ यूज ऑफ वर्ब गेट इज रिसीव, यानी मिलना या वसूल होना। जब कोई चीज आपको मिले या वसूल हो तो रिसीव की जगह पर गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसालें देखते हैं। उसे नौकरी मिल गई, शी गॉट अ जॉब, शी गॉट अ जॉब, शी गॉट अ जॉब। हमें दावतनामा मिल गया, वी गॉट द इनविटेशन, वी गॉट द इनविटेशन। क्या तुम्हें मेरा फोन आया? डिड यू गेट माई कॉल, डिड यू गेट माई कॉल। प्रैक्टिस सेंटेंस है जी, क्या आपको मेरा खत मिल गया? इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आज हमने गेट के 4 अहम इस्तेमाल मुख्तलिफ मिसालों के साथ सीखे। इन मिसालों को बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी रोजमर्रा इंग्लिश का हिस्सा बन जाए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अल जन्नत एकेडमी को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में गेट के मज़ीद दिलचस्प इस्तेमालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।